दोस्तों आज का जो काम है, वी हैव टू मेक टू पैरेलल शाफ्ट। ये दो शाफ्ट है, दोनों साइड में स्प्लाइन आएगा। वी हैव दिस बार राइट ओवर हियर, जो हम लोगों ने ये EN24 मटेरियल है 370 मिलीमीटर्स, जो हम लोग थोड़ा ओवर साइज रखेंगे बाय 50 मिलीमीटर्स। आई विल टेल यू लेटर क्यू। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, वी आर गोइंग टू, ये हम लोग थोड़ा बेस में हम लोग थोड़ा ऑयलिंग कर लेते हैं। हे गाइस, नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑक्सटर्स मेटल वर्क्स। दोस्तों आज का जो काम है, वी हैव टू मेक टू पैरेलल शाफ्ट्स। दिस शाफ्ट्स आर करेंटली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कैड ड्राइंग। सो इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम में हम लोग आपको बताते हैं कि ये शाफ्ट कैसा है और क्या क्या मेजरमेंट्स है इनका। ओके दोस्तों, ये दो शाफ्ट है। ये ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे, जहाँ पे मैं ये कर्सर को लेके जा रहा हूँ, राइट हैंड का ये शाफ्ट है जिसका साइज़ है 370 मिलीमीटर। और ये दूसरा टैब में आपका लेफ्ट हैंड का शाफ्ट है जिसका साइज़ थोड़ा कम है 338 मिलीमीटर। अभी ये दो शाफ्ट जो है ना, दोनों साइड में स्प्लाइन आएगा। दोनों साइड में स्प्लाइन के बाद एक अंडरकट आएगा जिसका शायद से डायमीटर कुछ 19 मिलीमीटर तक रहेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 19.44 है। और यहाँ पे कुछ टेपर आएगा दोनों साइड में। ये सब सेम है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये शाफ्ट का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, एंड देन दिस इज़ द कंप्लीट शाफ्ट। ये दोनों शाफ्ट का अगर हम लोग पूरा डायमीटर अगर बोले 338 मिलीमीटर का शाफ्ट है, और इसका मेजर डायमीटर 21.44 जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 21.44 है। सो दिस इज़ द जनरल आइडिया और जनरल जो मशीनिंग है ये हम लोग यही करेंगे ताकि हम लोग इसको कस्टमर को दे पाए। तो दिस इज़ मोस्टली अ शाफ्ट टर्निंग विथ स्प्लाइन। सो फॉर दिस वी हैव दिस बार राइट ओवर हेयर, जो हम लोगों ने मंगवाया फ्रॉम अ डीलर। ये EN24 मटेरियल है। EN24 का मटेरियल है। द शाफ्ट थिकनेस इज 25 मिलीमीटर, विच वी हैव टू ब्रिंग डाउन टू साइज ऑफ 21.44। इसका दोनों एंड में हम लोग जो करेंगे ये स्प्लाइन कट करेंगे। दोस्तों ये ऑक्सटर्स मेटल वर्क्स में वी डोंट कट गियर्स, वी डोंट कट स्प्लाइंस। कैसा भी गियर हो, वॉर्म गियर हो, DP गियर हो, वी डोंट डू दैट, बिकॉज वो अलग ही लेवल का मशीनिंग में चला जाता है। बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू डू दिस बिकॉज ये बहुत रिक्वेस्ट किया गया था हम लोग के पास। सो दोस्तों ये काम हम लोग को मिला हुआ है मोस्टली IIT खड़गपुर से। एक स्टूडेंट है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। इट्स उन लोग का एक प्रोजेक्ट है EV व्हीकल का। दोस्तों दे आर मेकिंग अ EV व्हीकल, से बैटरी से चलने वाला गाड़ी जो होता है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ CV एक्सेल जॉइंट, जो कपलिंग के मदद से व्हील्स तक लगता है टू पावर द व्हीकल। जो कार है उसको पावर देता है। सो इट्स अ ट्रांसमिशन शाफ्ट, और इसमें स्प्लाइन आएगा। ये स्प्लाइन मार्केट में उन लोगों को मिल नहीं रहा। इनका प्रोजेक्ट का डेडलाइन है। उनके पास ऐसा मीन्स नहीं है कि वो लोग स्प्लाइन कर पाए इन हाउस इन द कॉलेज। So they have requested us to do it, so we are helping them with this project. So let's उन लोगों का कुछ डेडलाइन है, so we are going to wrap this up as fast as possible and as precisely as possible within our means। कि हम लोग के पास जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट है और जो भी मेजरिंग टूल्स है, इसका स्प्लाइन का जो DP कटर जो आता है, हम लोगों ने उसको ग्राइंडिंग करने के लिए दिया ताकि प्रोफाइल उन लोगों का जो है उस हिसाब से बैठे। वैसे प्रोफाइल का भी मैं एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। वो टूल एंड कटर ग्राइंडिंग शॉप से हम लोग ले आ करके वी हैव टू मेक अ कस्टम होल्डर फॉर दैट इज़ गोइंग टू कम इन अ डिफरेंट वीडियो। ये शायद से 2 पार्ट में होगा या 1 पार्ट में होगा, डिपेंडिंग, आई डोंट नो, शायद से 2 पार्ट में ही हो, टू कीप द वीडियो लेंथ शॉर्ट। इसको पहले मार्क करके वी कट इट एंड देन वी गेट ऑन टू द लेथ, ताकि इसका जो सरफेस है 25 मिलीमीटर से लेकर के 21.44 या 21.5 तक ले आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बिल्ड। ओके, सो वी हैव मार्क्ड दिस लोकेशन। ये लोकेशन में हम लोग काटेंगे ताकि ये शाफ्ट का 2 टुकड़ा हुआ। एक है 370 मिलीमीटर्स, जो हम लोग थोड़ा ओवर साइज रखेंगे
by 50 millimeters. I will tell you later Q. Or 338 millimeters plus 50 comes to 388 millimeters. So this is the length of the shaft. We are going to cut it from the middle. By the way, if I have not said, this is a EN24. तो ये 4140 जो EN19 का इक्विवेलेंट है उससे थोड़ा हार्ड मटेरियल है, लेकिन EN31 से थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है. बिकॉज वी आर नॉट हार्डनिंग इट एज ऑफ नाउ. ये हार्डनिंग का उन लोगों को चाहिए होगा, सो दे आर गोइंग टू मैनेज इट. बट देन EN24 एक ऐसा मटेरियल है जो स्प्लाइन काट रहा है, वो चल जाएगा लंबा विदाउट हार्डनिंग. ओके सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर पावर हैक्सॉ. ये हम लोगों ने कट मार्क किया. दिस इज़ कूलेंट विच इज़ करेंटली फॉलिंग. ड्रिप कूलेंट है ये ऐसा बॉक्स में. सो वी आर स्टार्टिंग दिस. इसका रिकॉर्डिंग हम लोग हैंड हेल्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है पीछे. द स्पेस इज़ वेरी लिटिल, बट देन एज यू कैन सी दिस इज़ कटिंग अलॉन्ग. Okay, so now what we are going to do, we are going to indicate this in the fourth jaw. ये साइड को हम लोग फेस में रखेंगे बिकॉज दिस साइड इज ऐसा है. सो और इसका हम लोग इंडिकेट करेंगे ताकि ये पैरेलल और ट्रू रन करे, सो दैट वी कैन फेस दिस पार्ट. पुट अ सेंटर ड्रिल इन. पार्ट में कुछ इडियोसिंक्रेसीज रहेगा बिकॉज दिस पार्ट इज अगेन रफ फिनिश, बट वी आर इंडिकेटिंग इट बिटवीन 4 पॉइंट्स. तो ताकि पार्ट जो है इन दी एंड माइनस और प्लस मिला करके बैलेंस हो जाए. सो दिस इज क्लोज टू 0, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो वी कैन कंसिडर इट 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0. द पार्ट इज मोस्टली ट्रू as far as we are concerned. Now what we are going to do is face it. So बहुत हम लोगों को फेस करना पड़ेगा. So next ops, what we are going to do is we are going to center drill this thing. Okay. The center drill is done. We are going to turn this OD a little. So right now it's 25 millimeters. What we need to go is to 20 millimeters. So let's zero this thing. Okay, so this is 25 millimeters. We are going to put a witness mark. We are going to check the diameter. कि diameter कहाँ तक गया. We think this is close to around 22 now. So another 2 millimeters to go. This is now at 21.
this is done mostly. So this is exactly at 20 millimeter. शायद से आपको कैमरा में दिखे, I am not sure कि कैमरा में दिखेगा नहीं, but this is 20 millimeters. So that's it. We are going to see कि our 20 millimeter का जो collet है is going to 20 millimeter का collet अच्छे से बैठ रहा है. Now the chamfer there. Okay. Loosen the chuck and take this part out. Okay, so we are making layout lines. ये साइड में भी we are going to go with the similar feature जो ये साइड में हम लोगों ने किया. Cool. Let's recheck this. So 338, 330, 35, 36, 37, 38. Okay. So ये साइड में भी सेम ट्रीटमेंट आएगा that what we did on the other side. So the first things first, हम लोग इसको इंडिकेट कर लेते हैं. So, दोस्तों ये जो शाफ्ट है दोनों साइड में हम लोगों ने सेंटर ड्रिल किया ताकि सपोर्ट हम लोग कर पाए. एंड रिमाइंडर जो बीच का जो हिस्सा है वी नीड टू टर्न दिस टू 21.74 मिलीमीटर्स. तो वो करने से पहले व्हाट वी वांट, ये सेकेंड शाफ्ट को भी हम लोग ये सिचुएशन में ले आते हैं. Once these two shafts are ready, we will meet again where we are going to do the OD turning of this part. Okay. Okay, so so both these shafts are turned. This is the first shaft we did. तो ये दूसरा शाफ्ट भी हो गया. एंड नाउ वी नीड टू, बिफोर वी टेक दिस आउट फ्रॉम द चक, ये चक से निकालने से पहले लेट्स गिव अ लिटिल शैम्पर. तो उसके लिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगा. अभी वी नीड टू टर्न दिस between this point and this point. So we will set up the jaws like this. Okay, you can hold this here and ये part को you put it in the chuck. So पहला काम जो रहेगा, we need to indicate this end. Okay, 51, 52, 51, 51. Okay, so this is true. I believe ये जो दूसरा साइड है ये भी कायदे से ट्रू होना चाहिए.
So here in this tail end, वो शुरू के साइड में जैसे हम लोगों ने दिखा है, it was running very much parallel, and when we come to this end, we can see this is running out by 40 microns. Okay, maybe 40 microns से 40 to 50 microns we have a run out here. So we will do a scratch pass on this entire surface from back to front, ठीक है. And then if we see के इसमें कुछ टेपर हो रहा है, so अगर टेपर हुआ तो we need to adjust the tail stock. So let's go with this process. By the way, this is the largest material that we have cut in the lathe, large in terms of length. तो इससे लंबा हम लोगों ने काम लेथ में नहीं किया पहले. This is the first time we are doing it, and we are so excited to use the maximum capacity of this machine, जो कि है 1000 मिलीमीटर का कुछ आसपास. So before we are going to start with this, we are going to ये हम लोग थोड़ा बेस में हम लोग थोड़ा ऑयलिंग कर लेते हैं. So we are all ready. ऐसा लग रहा है कि बीच में फिनिशिंग अच्छा नहीं है. So what we are going to do is we are going to make another scratch pass and see के कोई डिफरेंस आता है कि नहीं, बिकॉज बीच में फिनिशिंग अच्छा नहीं है, चक के एंड में फिनिशिंग अच्छा है. So let's give another pass to check this. This is 24.16. In the middle it is 24.19, and in the end it is 24.5. टेपर रन आउट है. अगर हम लोग एक स्क्रैच पास लेके अभी देखते हैं, अगर ये चीज़ अवॉइड होएगा तो ठीक है. अगर ये चीज़ अवॉइड ना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ द फॉलो रेस्ट टू टर्न दिस पार्ट. तो एक स्प्रिंग पास करके देख लेते हैं अगर मेजरमेंट्स सेम आ रहा है फ्रॉम फ्रंट टू बैक. This end is now 24.05. This end is 24.05. This end is also
सॉरी 24.05। ओके, सो स्टेडीनेस चाहिए नहीं होगा। हम लोग जो कर सकते हैं दैट इज़ लास्ट में वी वुड गो विद अ स्प्रिंग पास, एंड स्प्रिंग पास अगर करेंगे देन वी आर गोइंग टू अचीव द फाइनल डायमेंशन 21.74। लेकिन सरफेस फिनिश आई एम नॉट वेरी हैप्पी। सरफेस फिनिश लाइट कट में अच्छा नहीं आता। Okay, so we have given 1 millimeter depth of cut, and now the surface finish is looking beautiful. I show you in this camera. Okay, so surface finish हम लोग आपको दिखा रहे हैं ये इससे। तो the surface finish which has come is acceptable. लास्ट में एंड में थोड़ा सा एमरी क्लॉथ से इसको घिसेंगे, एंड चक के एंड में तो सरफेस फिनिश तो अच्छा ही आएगा। बीच में सरफेस फिनिश थोड़ा अच्छा नहीं आता। ओके, सो वी आर गोइंग टू गो 22। सो अभी हम लोग को और 1 मिलीमीटर जाना है, विच गोज टू 30। So we must be 22 now. 22.19, 22.32, 22.20। तो टारगेट डायमेंशन जो है हम लोगों का दैट इज 21.74। ये चिप्स को वी नीड टू क्लियर दिस चिप्स। बहुत ही बुरा हाल है। सो पहला लेट्स क्लीन दिस चिप्स अप, उसके बाद मिलते हैं वेयर वी टेक द फाइनल मेजरमेंट्स एंड फाइनल। सो 0.40 डेप्थ ऑफ कट हम लोगों ने दिया, शायद से ये लास्ट पास होगा। What we would do is we are going to go reduce the feed, ये फाइनल पास क्योंकि है, सो लोएस्ट फीड रेट BZ में हम लोग कर रहे हैं। So okay, this one is done. 21.74 ये साइड में है, एंड एंड का जो साइड है that is close to 21.76। so ऐसा ही with the same gusto we are going to machine the smaller shaft which is 338 वाला जो shaft है छोटा वाला। we are also going to machine this with the ये सेम हम लोग 21.74 के आसपास हम लोग ले आएंगे। एंड ध्यान रखने वाला बात जो है, शायद से लास्ट में इसका जो हम लोग स्प्लाइन काटेंगे उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा हम लोगों को
फाइल से या फिर सैंड पेपर से वी हैव टू पॉलिश इट, क्योंकि अगर हम लोग इसमें स्प्लाइन काटेंगे थोड़ा सा मटेरियल रेज होगा इन फॉर्म ऑफ बर्ड्स, तो उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। बिकॉज वी डू नॉट हैव द स्प्लाइन का जो कपलिंग है यहाँ पे जो फिट होगा, वी डोंट हैव दैट। सो हम लोग थोड़ा अंडर साइज ही रखेंगे ताकि इन एनी केस स्प्लाइन फिट हो जाए अंदर। ओके, दिस इज वेरी हॉट, वी विल हैव टू वियर सम प्रोटेक्शन क्योंकि ये बहुत हॉट है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस ग्लव्स। और पहला तो इसको लूज कर लेंगे यहाँ से। ओके, दिस इज लूज। हम लोग ये काम कर लेते हैं, दैट इज रिपीटेटिव काम क्योंकि है, सो हम लोग ये नहीं दिखाते। वी आर गोइंग टू मशीन दिस शाफ्ट एंड वंस दिस इज मशीन्ड हम लोग मिलते हैं बेंच में, वेयर वी हैव द कटर ग्राइंडर फॉर द स्प्लाइंस। जो यहाँ पे स्प्लाइंस आएगा उसका कटर ग्राइंडर हम लोग रेडी कर चुके होंगे तब तक, और उसका वीडियो आएगा। वैसे वो वीडियो अलग से आएगा बिकॉज वी डोंट वांट टू मिक्स दिस बोथ प्रोसेसेस टुगेदर। तो स्प्लाइन का कटर इज दिस, जो हम लोगों ने टूल एंड कटर ग्राइंडर एक है हम लोग का यहाँ पे, उसी से हम लोगों ने इसको बनाया। तो जब तक ये वीडियो का पार्ट 2 रिलीज होगा, what you would see is this both things turned and we are ready in the milling machine where we are going to cut the splines in both ends। तो दोनों का शाफ्ट का जो दोनों एंड है वहाँ पे हम लोग इसका करेंगे स्प्लाइन कटिंग। और जो फीचर्स है आगे, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रूव आएगा, यहाँ पे एक ग्रूव आएगा, और फिर 2 मिलीमीटर का अंडर कट रहेगा दोनों साइड में, और कॉर्नर राउंडिंग रेडियस रहेगा। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए। वैसे वीडियो का अंत तक लोग जुड़े यूजुअली नहीं रहते, सो अगर आप ये वीडियो के अंत तक जुड़े रहे तो मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस।